खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। सोशल मीडिया की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हर किसी के पास ये मौका है कि वो अपने दिल की बात कह सकता है, लेकिन फिर इसका एक नेगेटिव पहलू भी है कि जब इतना कुछ कहा जाता है कि हर कोई एक ही बात के बारे में कई तरह की राय दे रहा है, तो एक आम शख्स के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और उसे किस बात को कबूल करना चाहिए। तो इन दिनों में चूंकि लेंट सीजन है और बहुत सारे लोग रोज़ों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, तो मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो कि काफ़ी एक मारूफ भाई हैं, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल हैं। उनका कहना था कि मसीहों के लिए रोज़े का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हर एक की अपनी कैपेसिटी है कि वो जितना सा रोज़ा रखना चाहें वो रख सकते हैं, जितनी उन्हें सहूलत लगती है, जितना वो आराम से रख सकते हैं उतना ही वो रोज़ा रखें, क्योंकि अगर कोई वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा तो फिर ये शरीयत बन जाएगा, और अगर शरीयत बन जाए तो उसको तोड़ने का मतलब है कि आप गुनाह कर रहे हैं। और अपनी बात को फिर साबित करने के लिए उन्होंने बाइबल मुकद्दस में से चंद मिसालें दी कि देखें कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औकात के रोज़े रखे। तो आज की वीडियो में हम इसी बात का जायजा लेंगे कि बाइबली जो असूल हैं, तफसीर के जो असूल हैं, उनके मुताबिक उनकी ये बात किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मौजू पर मजीद बात करूं, मैं आपको इत्तला देना चाहता हूं कि हमारा जो सिलसिला वीडियोस का चल रहा है यूट्यूब पर, ये तो इसी तरह से जारी है, लेकिन इसके साथ हम एक मुख्तसर पैगामात का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है 1 मिनट ऑफ डिवाइन विजडम, कि जिसमें हम शॉर्ट्स और रील्स भी बनाएंगे ताकि आप फेसबुक, टिकटॉक, इसी तरह से इंस्टा पे और इवन यूट्यूब पे भी मुख्तसर पैगामात जो 1 से 1.5 मिनट के हुआ करेंगे, आप उन्हें सुन सकेंगे। तो जिन सोशल मीडिया पर ये रील्स और शॉर्ट्स अपलोड होंगे उनके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और आप वहां से उन्हें क्लिक करके इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इन तफसीली पैगामात के साथ आप मुख्तसर पैगाम भी सुन भी सकें और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें। तो अब आइए हम अपने मौजू की तरफ वापस चलते हैं। इस हवाले से जो पहली चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि जो बाइबली रोज़े हैं ये इख्तियारी हैं, यानी कि ये फ़र्ज़ नहीं है जैसे कि बाज़ दीगर मज़ाहब में फ़र्ज़ हैं, तो मसीहत में ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुफीद नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, लेकिन इससे मुराद ये है कि अगर कोई शख्स इन रोज़ों को नहीं रखता है तो वो खुदा के हुजूर में मुजरिम नहीं ठहरता है, लेकिन अगर कोई शख्स रखता है तो यकीनी तौर पर उसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से ये पहली चीज़ है जो बाइबल मुकद्दस में रोज़ों के हवाले से हम जानते हैं कि मसीहों के लिए कोई भी रोज़े फ़र्ज़ करार नहीं दिए गए हैं। हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में रोज़े को एक एहसन कदम के तौर पर देखा गया है। दुआ के साथ कई जगह पर हम देखते हैं कि रोज़े का जिक्र आता है, चूंकि रोज़े के बारे में कहा जाता है कि ये फोर्टिफाइड प्रेयर है, यानी कि एक तो हम आम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ और भी मौसर हो सकती है कि जब हम रोज़ा रख कर दुआ करते हैं। और ना सिर्फ यही बल्कि इसके बारे में बड़ी ही वाज़े गाइडलाइंस दी गई हैं, हत्ता कि यीशु मसीह ने भी बड़ी वाज़े तौर पर गाइडलाइंस दी कि जब उसके लोग रोज़ा रखेंगे तो उस वक्त उन्होंने किन बातों का ख्याल रखना है। और जहां तक रोज़े के दौरानिए की बात है तो वो भी बहुत वाज़े तौर पर हमें बताया गया है बाइबल मुकद्दस में कि खुदा ने जब इस रोज़े को मुकर्रर किया, खुदा ने जब बनी इसराइल के लिए मुकर्रर किया, तो उनके लिए जो एक बुनियादी ढांचा था बताया गया कि वो रोज़ा कितनी देर का होना चाहिए, और वो एक शाम से दूसरी शाम तक ही है या एक गुरूब आफ्ताब से दूसरे गुरूब आफ्ताब तक होगा। तो हम वो लोग जो समझते हैं कि बाइबली रोज़े का कोई वक्त नहीं है, वो दलील देते हैं कि देखें मलका आस्तर को कि उन्होंने तो 3 दिन का रोज़ा रखा, चूंकि उन्होंने कहा कि 3 रोज़ तक दिन और रात तुम कुछ ना खाओ ना पियो, तो इसलिए लाजमी नहीं है कि हम एक शाम से दूसरी शाम तक ही रखें। तो अब इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहले नंबर पर तो हम कह रहे हैं कि जहां पर खुदा ने हुक्म दिया कि आपने जब खुदा की मर्जी के मुताबिक रोज़ा रखना है तो ये एक शाम से दूसरी शाम है, जबकि हम मलका आस्तर को जब देखते हैं तो उन्होंने अपनी जो एक खुदा के साथ कमिटमेंट की, तो उन्होंने कहा जी मैं 3 दिन तक ऐसा करना चाहती हूँ, और जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा कि सबसे कहें कि अब 3 दिन के लिए ऐसा करें। तो इन 2 बातों में फ़र्क है। चूंकि बाइबली तफसीर का एक असूल ये है
کہ बाइबल मुक़द्दस में कई एक वाक़यात बताए गए हैं तो वो सिर्फ बताया गया कि किसी ने किया क्या है। दूसरी तरफ वो होते हैं कि जो वाज़ेह तौर पर खुदा के हुक्म हैं। तो जब हम तालीम कायम करते हैं तो हम उन बातों को देखते हैं, उन बातों को फ़ौक़ियत देते हैं, अव्वलियत देते हैं जहां पर खुदा ने वाज़ेह तौर पर तालीम दी है, ना कि उन वाक़यात पर अपनी तालीम की बुनियाद रखते हैं जिनका जिक्र किया गया कि किसी शख्स ने ख़ास तौर पर किया। और देखना ये होता है कि खुदा का रवैया, उसकी सिमत क्या है। और फिर बाज़ लोग साउल बादशाह की मिसाल देते हैं कि जब उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि आपने सुबह से शाम तक कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन उनका अपना बेटा ही खा लेता है। और इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि साउल ने दरअसल जो है वो 4 पहर का या 12 घंटे का रोज़ा रखा, तो आप ये भी रख सकते हैं। तो इस वाले बयान में कई कबाहतें हैं। पहले तो कहीं नहीं लिखा है कि ये 4 पहर का या 12 घंटे का रोज़ा है, क्योंकि जब उसने कहा कि सुबह से शाम तक आपने कुछ नहीं खाना है, तो उससे तो एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि उन्होंने सुबह से भी नहीं खाया। लेकिन दूसरी बात ज़हन में रखिए कि जब साउल ने ऐसा किया तो इस कदम को कोई एहसन नज़र से नहीं देखा गया, चूंकि इस तरीके से वो मजबूर कर रहा है तमाम लोगों को कि वो काम करे जिसका खुदा ने हुक्म भी नहीं दिया है। तो अब तक की सारी गुफ्तगू से आप 2 असूल अख्ज़ करते हैं। पहले नंबर पर कि जब किसी बात का जिक्र हो बाइबल मुक़द्दस में और दूसरी तरफ बाइबल मुक़द्दस का वाज़ेह तौर पर हुक्म हो, तो वो चीज़ हम देखते हैं कि जहां पर खुदा ने वाज़ेह तौर पर किसी चीज़ के बारे में हुक्म दिया है। मिसाल के तौर पर इब्तदाई कलीसिया में अमाल की किताब में हम देखते हैं कि लोग अपना सारा माल बेचकर रसूलों के पास ला रहे थे, उनके कदमों में रख रहे थे। लेकिन आज ये तमाम मसीहों से तवक्को नहीं की जाती है कि वो भी ऐसा ही करें, चूंकि वो मखसूस हालात में ये वाक़या पेश आया जो कि अच्छी बात थी। लेकिन आज किसी से भी ये तवक्को नहीं रखी जा रही है कि वो अपना सारा कुछ बेचकर जाकर वो चर्च में जमा करवा दें। उसके बरक्स जो एक वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, कि जो भी आपने अपने दिल में ठहराया है उसके मुताबिक आपने खुदा को देना है। यह कलीसिया के लिए एक आम असूल बना दिया गया है। तो इसी तरह से हमने देखना होता है कि कहां पर खुदा ने कोई वाज़ेह हुक्म दिया है और कहां पर सिर्फ किसी बात का जिक्र है जो कि हो सकता है कि बड़ा अच्छा कदम हो, लेकिन हमारी तालीम हमेशा खुदा के वाज़ेह हुक्म की बुनियाद पर कायम की जाती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि खुदा ने जब रोजे का हुक्म दिया तो जो कम अज कम वक्त मुकर्रर किया वो एक शाम से दूसरी शाम तक है। इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस में रोजे के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है अपनी जान को दुख देना, यानी कि भूखा प्यासा रहकर हम खुदा के हुजूर में अपना जो भी दुख है, दर्द है, उसका इजहार कर रहे होते हैं। तो अगर रोज़ा हमने अपनी मर्जी के मुताबिक रखना है कि जितनी देर तक हम कंफर्टेबल हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी जान को कोई दुख तो नहीं दे रहे हैं। दुख तो उसी वक्त होगा कि जब हमें भूख भी लगी हो लेकिन उसके बावजूद हम कुछ खाएं पिए ना, चूंकि हमारे लिए जो हमारा दूसरा दर्द है वो इससे बढ़कर है। तो अगर हम अपनी ही कैपेसिटी के मुताबिक रोज़ा रखें तो मैं इसको कॉस्मेटिक फास्टिंग कहता हूं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ये आप जिसको पंजाबी में कहते हैं कि हम अपना रांझा राजी कर रहे हैं, अपनी बस अपनी खुशी से रख रहे हैं कि जितना सा हम रखना चाहते हैं। बाइबल मुक़द्दस में वाज़ेह है कि रोज़ा अपनी जान को दुख देना है, और अगर हम इस बात के लिए तैयार नहीं है तो कोई आप पे पाबंदी नहीं है, आप रख नहीं सकते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, कोई मसला नहीं है, खुदा जोर जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन जब आप रोज़ा रखते हैं तो फिर बाइबल मुक़द्दस के जो असूल हैं उनको हमने मद्देनजर रखना है। और फिर इस भाई का कहना था कि अगर हम कोई वक्त मुकर्रर कर दे रोज़े का तो फिर तो ये एक शरीयत बन जाएगी। लेकिन ये कदरे अजीब आर्गूमेंट है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमारे मुंह में दखल ना पाए, कुछ भी हम खा पी नहीं सकते हैं। इसका लफ्ज़ी मतलब ही यही बनता है। तो फिर क्या हम इसे भी कहेंगे कि ये हमने शरीयत बना दी है? इसके बरक्स हम इन्हें गाइडलाइंस कहते हैं कि हर चीज़ की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, आपने उन्हें फॉलो करना होता है। तो जिस तरह से रोज़े में खाने पीने पर पूरी पाबंदी होती है, उसी तरह रोज़े का एक वक्त भी खुदा ने बताया कि जब रोज़ा रखा जाता है तो उसका वक्त एक ग़ुरूब आफ्ताब से दूसरे ग़ुरूब आफ्ताब तक ही है। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों, मसीही रोज़े अगरचे के फ़र्ज़ नहीं है, इख्तियारी हैं, लेकिन जब रोज़े रखे जाएँ तो उनके लिए गाइडलाइंस हैं, जिनमें से एक बुनियादी गाइडलाइन ये है
کہ اس کا جو دورانیہ ہے ایک شام سے دوسری شام تک ہے جو خدا نے واضح طور پر بتایا. باقی اگر اس سے کسی نے کچھ زیادہ رکھا تو یہ اس کی اپنی مرضی تھی. لیکن ایک شام سے دوسری شام سے کم بائبل مقدس میں ہم کوئی روزہ نہیں دیکھتے ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معیار ہے کہ جب مسیحی روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو میری دعا ہے خدا ہمیں یہ سب کچھ کرنے کا فضل عطا کرے. تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی. ہیو اے ویری گڈ ڈے.